लिखिएगा आप लोग बिजनेस का डिफिनेशन नीचे। बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज which is conducted on regular basis for earning money is called business. क्लियर? हमने बोला कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो रेगुलर बेसिस पे हम लोग करते हैं पैसा अर्न करने के लिए, दैट इज नोन एज बिजनेस। यानी कि इंटायर थीम्स अकाउंटेंसी बोलता है कि हर चीज बिजनेस है जब आप पैसा करने के लिए काम कर रहे हो, चाहे वो प्रोफेशन हो, आप कपड़ा का दुकान खोल करके बैठो, सब्जी बेच रहे हो, गाड़ी भाड़ा पे चलवाओ, रेगुलर वो काम कर रहे हो ना, तो क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। यही जब आप बिजनेस स्टडीज में जाओगे तो इसी का डिफरेंट पार्ट्स हो जाता है। बिजनेस अलग कर देगा, वो प्रोफेशन अलग कर देगा, ह्यूमन एक्टिविटीज को डिफरेंट पार्ट में बांट दिया। क्लियर? एक्सिलरी टू ट्रेड अलग हो जाएगा। हमको तो अकाउंटिंग करना है ना, तो किसी से भी पैसा लेंगे तो आखिर लेंगे तो कैश ही ना, ऐसे हम अपने यहाँ स्टाफ रखे तो सैलरी नहीं देंगे उसको भी। एक दुकान में स्टाफ रखता होगा, वो भी सैलरी देता होगा, दोनों का वर्क में डिफर है कि नहीं है? जैसे लो टीचर जो है वो भी स्टाफ है, उसको भी सैलरी मिलता है। तो हम लोग को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड तो सैलरी को सैलरी ही बोलेंगे, चाहे जो दे। जैसे लो इसलिए हमने बताया एक छोटा सा टर्म में हमने बिजनेस को डिफाइन कर दिया कि एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच इज कंडक्टेड ऑन या डन ऑन रेगुलर बेसिस, लगातार करना, फॉर अर्निंग मनी, पैसा कमाने के लिए अगर करते हो तो वो क्या कहलाएगा? आपको बिजनेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लियर? अब बिजनेस का डिफरेंस जो हम लोग बीएसटी में पढ़ते जाएंगे क्या है क्या नहीं। अब बिजनेस हम लोग रेगुलर बेसिस में छोटा सा चीज आप लोग खुद हमको बताओ कि हम लोग रेगुलर जो वर्क करते हैं क्या वो रिमेम्बर आ पाता है क्या? तुमको ये याद होगा कि किसी के शादी में ये कपड़ा पहन के हम कहते हैं, जैसे लोग उसके शादी में पार्टी खाने गए थे तो ये खाना मिला था। हम लोग एवरीडे अपने घर पे खाना खाते हैं। बर्थडे का याद होगा आज से 3 महीना पहले क्या खाना बना था, आज के दिन क्यों नहीं याद है? खाना तो एवरीडे अपने घर पे खाते हैं। तो जो काम लोग रेगुलर करते हैं वो रिमेम्बर रखना मुश्किल है। तो बिजनेसमैन के साथ भी ये होता है ना। बिजनेसमैन क्या करता है? एवरीडे कुछ सामान बेचता है, खरीदता है, किसी को पैसा देता है, लेता है। तो ये याद रखना कि किसको कब कितना पैसा दिए, कितना लिए हैं, किसको क्या सामान क्रेडिट बेचे हैं, क्या कैश में बेचे हैं, वो रिमेम्बर रखना क्या होगा? मुश्किल होगा। तो जब कोई भी चीज मुश्किल हो जाएगा, जैसे हम आप लोग को अभी पढ़ा रहे हैं और ये हमने अभी जितना बोला वो याद नहीं रहेगा, भूल जाएंगे। और स्पेशली भूलना है, ह्यूमन का नेचर है ना भूलना, तो भूल जाएंगे। उसके लिए क्या करते हैं? नोट करते हैं ना, रिकॉर्ड करते हैं, कहीं ना कहीं क्या करते हैं? लिखते हैं। तो आप लिखते हो क्या? कॉपी में लिख देते हो ना। तो उसी चीज जगह पे हम लोग जो बिजनेस में जो भी हम लोग लेन देन करते हैं उसको भी कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करेंगे ना। तो जहां रिकॉर्ड करेंगे उस बुक्स को हम लोग बोलते हैं अकाउंट्स। क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंट्स। हम लोग को अकाउंट्स नहीं, अकाउंट्स पढ़ने का चीज नहीं है। हम लोग एक्चुअली पढ़ते हैं अकाउंटेंसी। क्या पढ़ते हैं? अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, जो क्या एक सिस्टम है, मेथड है रिकॉर्ड्स करने का। लेकिन अकाउंट्स क्या है? सबसे पहले अकाउंट्स हम लोग सुनते हैं ना कि क्या पढ़ रहे थे? अकाउंट्स का क्लास है। अकाउंटेंसी क्लास नहीं बोलता लोग, क्या बोलता है? अकाउंट्स का। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट्स? जान लीजिए। अकाउंट्स लिखिएगा, इट इज ए बुक इन विच records business transaction for a significant
जानते हैं आप लोग? व्हाट डू यू मीन बाय बुक? किताब, हिंदी मीनिंग हो गया। कलेक्शन ऑफ पेपर या पेजेस, सेट ऑफ पेजेस, ग्रुप ऑफ पेजेस इज नोन एज बुक ना। एक हम पेज फाड़ के तुमको दे दे, बुक नहीं है, लेकिन ये भी एक बुक है, नोटबुक बोलते हैं ना। ऐसे लो, किताब भी जो है वो भी क्या है, बुक ही है। इसलिए बुक कह रहा है क्या वो, क्योंकि बंडल ऑफ पेजेस है, सेट ऑफ पेजेस है, ग्रुप ऑफ पेजेस है। तो बुक क्या है, एक सेट ऑफ पेजेस है, ग्रुप ऑफ पेज है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं हम लोग। और बताओ, ये बुक जो होता है वो दो तरह का होता है, इलेक्ट्रॉनिक भी होता है और क्या होता है, मैनुअल भी होता है। तो हम लोग जिसपे हाथ से लिखते हो क्या कहलाता है, मैनुअल कहलाता है, और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिखते हो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। जैसे एक्सेल शीट पे आप लोग काम किए हैं, पावर पॉइंट बनाए होंगे प्रोजेक्ट, वो सबके सब बुक्स है, उसमें भी अकाउंटिंग होता है। टैली सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक बुक है, क्लियर। तो हम लोग क्या बोले, पहले तो बुक देख लिए, बुक के सेकेंड बात हम लोग करते हैं क्या, सेकेंड थिंग्स हम लोग इसके बाद बात करते हैं, सेकेंड इन विच रिकॉर्ड्स, इसे हम लोग करते हैं रिकॉर्ड्स करते हैं, बुक्स इन विच रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड्स करने का ही सिस्टम हम लोग को पढ़ना है, एक्चुअली पढ़ना है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, ये सब क्या है, सिस्टम है, कैसे रिकॉर्ड्स करेंगे। रिकॉर्ड्स करने का तरीका होना चाहिए ना। देख क्या है, बुक कीपिंग है, अकाउंटिंग है, और क्या है, अकाउंटेंसी है। हम लोग जो रिकॉर्ड्स करेंगे, कैसे रिकॉर्ड्स करेंगे, रिकॉर्ड्स करने के तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, क्लियर। तो हम लोग बात करते हैं थर्ड, ये हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे, बुक्स जिसमें रिकॉर्ड करेंगे, क्या रिकॉर्ड करेंगे। मोबाइल में भी फोल्डर होता है ना, इससे हम लोग देखो, हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हनी सिंह का सॉन्ग, उसके बाद क्या कहते बादशाह का सॉन्ग, उसके बाद कहते हैं कि अरे मेहंदी लगाने का तरीका डिफरेंट, सब लोग क्या कर दिया, फोल्डर बना लिया, ऐसे नो। लेकिन हम लोग अपने फोल्डर में वो तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं, रिकॉर्ड क्या करेंगे, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस। अब बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होगा, ये जस्ट अभी हम बताएंगे। बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत आपको नहीं है। क्या रिकॉर्ड करना है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन। और एक अगला होता है, क्यों रिकॉर्ड करेंगे, जो सिग्निफिकेंट मैनर, सिग्निफिकेंट मतलब किसी भी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। जैसे हम लोग रिमेंबर नहीं रख पाते हैं तो रिकॉर्ड्स कर लीजिए। हमने किसी को उधार सामान सेल कर दिया 10,000 रुपया का, और पता चला हम रिकॉर्ड नहीं किए, हम भी भूल गए और वो भी भूल गया, तो 10,000 रुपया भी भूल गया, लॉस हुआ भी नहीं। तो उससे बढ़िया क्या होना चाहिए, रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। आज हम क्लास ले रहे हैं, आपने रिकॉर्ड नहीं किया, भूल गया, फिर बात बोलिए कि सर वो भूल गए, उसको एक बार फिर से बता दीजिए। अगर रिकॉर्ड किए होते तो क्या होता है, डायरेक्ट देख लेते ना आप, रिमेंबर हो जाता। और लास्ट क्या होता है, रिजल्ट दे रहा हूं। बिजनेस के लिए रिजल्ट होता है प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस कैसे निकलेगा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, हमने कमाया और जो खर्च किया उसको माइनस कर दीजिए, क्या आ गया, प्रॉफिट। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, लॉस। ये डायरेक्ट आपको पता होगा क्या, आज अभी आप आए हो, हम आपको बोले कि एमएस कॉमर्स पॉइंट का प्रॉफिट और लॉस निकालो, इनकम एक्सपेंसेस से माइनस करके निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए ना कि इनकम सर कितना हुआ और एक्सपेंसेस कितना हुआ। हम बोले कि इनकम एक्सपेंसेस तो लिखे ही नहीं, तो क्या प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। तो हर बिजनेस में, जैसे आपने आप अभी वेट कर रहे हो कि मेरा रिजल्ट आएगा 11th का, सॉरी 10th का, तो रिजल्ट जब आएगा तो रिजल्ट के बाद क्या करेंगे हम लोग, और बढ़िया से पढ़ाई करेंगे।
और आपको बोले कि अरे टेंशन मत लो, रिजल्ट अभी नहीं मिलेगा, रिजल्ट तब मिलेगा जिस दिन आप पढ़ाई स्टॉप कीजिएगा। पढ़ने मजा आएगा, कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, हमको पता है। सब रिजल्ट जब आता है तो 2-3 महीना खूब बढ़िया से पढ़ेगा, रिजल्ट एग्जाम आ गया है तो बोले कि नहीं एग्जाम का रिजल्ट ही नहीं आएगा तो फिर पढ़ने से। बिजनेसमैन के साथ भी सेम है, उसको बिजनेस करने में तभी मजा आएगा जब हर इंटरवल पे उसको पता होना चाहिए कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए इनकम और एक्सपेंसेस तो चाहिए, वो तो हुआ ही होगा, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा आपको, तभी पता चलेगा कि रिकॉर्ड्स करेंगे तभी ना, नहीं तो रिमेम्बर रखना क्या होगा। क्लियर है? अब हम आप लोग को बात करते हैं, ये बुक्स तो हमको पता चल गया, रिकॉर्डिंग के बारे में हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर हमको बता दिया, रिजल्ट भी हमने बता दिया। मेन चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि मैं रॉ मटेरियल है क्या, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन। व्हाट यू मीन बाय बिजनेस ट्रांजैक्शन? आखिर बिजनेस ट्रांजैक्शन है क्या? बिजनेस ट्रांजैक्शन को समझने के लिए एक छोटा सा चीज समझ लो, ये बिजनेस है। क्या है ये? बिजनेस। ये बिजनेस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा क्या? बिजनेस नेचुरल थिंग्स नहीं है, फ्री गिफ्ट गिवन बाय गॉड नहीं है, हम लोग इसको जनरेट करते हैं। तो बिजनेस करने के लिए हमको क्या चाहिए? प्लेस चाहिए ना जी, ऐसे हमको गुड्स चाहिए ना जिसका बिजनेस आप करोगे। आपके पास फर्नीचर चाहिए ना, आपके पास लेबर चाहिए ना, इस सबको देने के लिए कैश चाहिए। इसका एसेट्स इसको बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? साधन चाहिए ना, रिसोर्सेज चाहिए which की बेनिफिट इन द फ्यूचर। ये सब आएगा कहां से? बिजनेस के पास तो अपना कुछ है ही नहीं, है क्या बिजनेस के पास? कुछ भी नहीं है। अब खाली दुकान खरीद लिए, एक ले लिए, रूम ले लिए, तो बिजनेस हो गया क्या? तो उसमें गुड्स डालेंगे, तो गुड्स डालने के लिए कहां से आएगा? पैसा चाहिए। बिजनेस के पास तो अपना कुछ नहीं है, हम तो बिजनेस है नहीं। जो बिजनेस कर रहा है बिजनेसमैन, क्या बिजनेस है? वो तो बिजनेसमैन है। तो इसको कहां से पैसा मिलेगा? तो पैसा कहीं ना कहीं से उठाएगा ना, तो या तो बिजनेसमैन देगा। कौन देगा? बिजनेस मैन या आउटसाइडर। या तो बिजनेसमैन देगा, नहीं तो बिजनेस क्या करेगा? बैंक से लोन लेगा। बिजनेस क्या करेगा? बाहरी व्यक्ति से उधार, बोले भैया आप रूम दे दीजिए, उधार में दे दीजिए, हमको बाद में पैसा दे देंगे। ऐसे नो, सामान उधार पे खरीद के ले आएगा, बोलेगा बाद में पैसा दे देंगे। ऐसे नो, एक आदमी को बोलेगा भैया आप काम कीजिए, हम बाद में पैसा दे देंगे आपको। तो बाहरी व्यक्ति का पैसा होगा ना, आपका था क्या? बाद में देना पड़ेगा ना। तो एक कौन दिया? बिजनेसमैन दिया। तो बिजनेसमैन जो पैसा दिया दैट्स कॉल्ड कैपिटल। क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है? कैपिटल। और आउटसाइडर जो दिया वो क्या कहलाता है? लायबिलिटीज। क्या कहलाता है? तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा ना। बिजनेसमैन जो पैसा दिया, बाहरी व्यक्ति का जो पैसा आप रख लिए, दोनों को जोड़ेंगे उतना ही ना आपका एसेट हुआ। ऐसे लो कि ज्यादा हो गया, सेम होगा ना। तो यही क्या कहलाता है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल पोजीशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल पोजीशन। क्या कहलाएगा? फाइनेंशियल पोजीशन इक्वल टू हो जाता है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस, ये दोनों में या तीनों में से कहीं भी कोई चेंजिंग होगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो क्या कहलाएगा? ट्रांजैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? ट्रांजैक्शन। क्लियर? कुछ जगह छोड़ करके लिखिएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। 5 लाइन में लिखा है ना, 5 को छोड़ करके 5 लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद लिखिएगा बिजनेस ट्रांजैक्शन। नीचे लिखिएगा पहला बिजनेस ट्रांजैक्शन। A transaction may be defined. A transaction
may be defined, a transaction may be defined, a transaction may be defined an economic activities as an economic activities that change the financial position of business, that change the financial position of business, that change the financial position of business. एक ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फर्स्ट थिंग क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो क्या करता है? बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करता है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब क्या? एसेट्स को चेंज करता है, बढ़ाता है, घटाता है, कैपिटल को बढ़ाता है, घटाता है, लायबिलिटीज को बढ़ाता है, घटाता है। एसेट्स दैट मींस की सोर्स, साधन व्हिच गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर, जो आपको फ्यूचर तक बेनिफिट देगा। मेरे लिए मोबाइल क्या है? एसेट्स, फ्यूचर तक बेनिफिट देगा। आपके पास 10,000 रुपया है, क्या है? एसेट्स है। क्लियर? आपके पास कोई सामान है, क्या है? एसेट्स है, जिसको फ्यूचर में बेच करके पैसा तो मिलेगा ना। क्लियर? एसेट्स मतलब क्या है? सोर्स है, साधन है व्हिच गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर। कैपिटल पता चल गया? बिजनेसमैन जो कुछ भी बिजनेस को देगा वो क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। अब बिजनेसमैन के अलावा दोनों कोई भी बाहर की व्यक्ति देगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? बिजनेसमैन के अलावा भी बिजनेस बहुत सारे लोगों का पैसा रखा हुआ है, रेंट, मकान मालिक को रेंट बाद में दे दिया, उधार हो गया ना। सामान खरीद के ले लिया, क्रेडिटर्स कहलाएगा, वो उधार हो गया ना। तो ये सब में अगर चेंजिंग होगा तो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाएगा? ये सिंपल सी लैंग्वेज में उसको बोलते हैं लेन देन। क्या बोलते हैं हम लोग? लेन देन। ट्रांजैक्शन समझ में? ऐसे नो क्लियर है ना? आगे थोड़ा समझ लो। फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन, फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहला पॉइंट ट्रांजैक्शन बोलता है क्या है? It involves an economic activities. 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 सबसे पहला चीज तो अभी आपने जस्ट पढ़ा, ट्रांजैक्शन हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। क्या लिखते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस तभी होगा ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो पता है, दोज एक्टिविटीज विल कंडक्टेड फॉर अर्निंग मनी, जो काम हम लोग पैसा अर्न करने के लिए करते हैं। तो जब भी ट्रांजैक्शन होगा तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा। सेकेंड देखिएगा, सेकेंड देयर मस्ट बी at least two parties for transaction to take place, यानी कि कम से कम सबसे पहला तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। सबसे फर्स्ट थिंग क्या है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है।